नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में पूर्ण चुनाव आयोग आज से जयपुर के दौरे पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में देश के आकांक्षी ब्लॉकों के लिए सप्ताह भर चलने वाले विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कोटा में पासपोर्ट कार्यालय का शुभारंभ किया। और प्रदेश के 400 सरकारी उच्च माध्यमिक स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम बनाए जाएंगे। समाचारों के साथ मैं शीला चावला। और अब समाचार विस्तार से। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में पूर्ण चुनाव आयोग आज से जयपुर के दौरे पर है। मुख्य चुनाव आयुक्त के साथ निर्वाचन आयुक्त अनूप चंद्र पांडे और अरुण गोयल का आज मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक के बाद राज्य पुलिस, आयकर, उत्पाद शुल्क, परिवहन, वाणिज्यिक कर और कुछ अन्य विभागों के नोडल अधिकारियों से विस्तार से चर्चा का कार्यक्रम है। कल चुनाव तैयारियों के संबंध में राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारी, राज्य पुलिस के नोडल अधिकारी और केंद्रीय पुलिस बल के नोडल अधिकारियों की ओर से आयोग के समक्ष प्रस्तुतीकरण दिया जाएगा। इसके बाद आयोग की जिला निर्वाचन अधिकारियों और शीर्ष अधिकारियों के साथ बैठक प्रस्तावित है। आयोग का दल अगले 3 दिन तक जयपुर में रहेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में देश के आकांक्षी ब्लॉकों के लिए सप्ताह भर चलने वाले विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। इस कार्यक्रम को संकल्प सप्ताह का नाम दिया गया है। ये आकांक्षी ब्लॉक कार्यक्रम के प्रभावशाली क्रियान्वयन से जुड़ा है, जिसका उद्देश्य नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता बढ़ाने के लिए ब्लॉक स्तर पर शासन में सुधार करना है। राजधानी के भारत मंडपम में देश भर के पंचायत और ब्लॉक स्तर के करीब 3000 प्रतिनिधि इस कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इसके अलावा ब्लॉक और पंचायत स्तर के कार्यकर्ताओं, किसानों, अन्य वर्गों सहित लगभग 2 लाख लोग कार्यक्रम में वर्चुअल माध्यम से शामिल होंगे। संकल्प सप्ताह 3 से 9 अक्टूबर तक देश के 329 जिलों के 500 आकांक्षी ब्लॉकों में मनाया जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा है कि राष्ट्र 1 अक्टूबर को सुबह 10 बजे स्वच्छता पहल शुरू करेगा। श्री मोदी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि स्वच्छ भारत एक साझा जिम्मेदारी है और इसके लिए प्रत्येक व्यक्ति को प्रयास करने चाहिए। उन्होंने सभी से स्वच्छ भविष्य के लिए इस प्रयास में शामिल होने का आह्वान किया है। देश में स्वच्छता ही सेवा 2023 अभियान के साथ इन दिनों स्वच्छता पखवाड़ा मनाया जा रहा है। इसके तहत पिछले 14 दिनों में 32 करोड़ से ज्यादा लोगों ने राष्ट्रव्यापी अभियान में भाग लिया। इस अभियान में देश में औसतन लगभग 2 करोड़ 30 लाख लोगों ने भागीदारी की। करीब 15 करोड़ लोगों ने श्रमदान में सक्रिय रूप से भाग लिया। इन प्रयासों से लगभग 5300 समुद्र तटों और 4300 नदी तटों की सफाई की गई। साथ ही 2400 पर्यटन और प्रतिष्ठित स्थलों को बेहतर किया गया। इसके अलावा 12000 से ज्यादा जल निकायों की सफाई की गई, 60000 से अधिक संस्थागत भवनों का कायाकल्प किया गया और 47,000 कचरा संवेदनशील स्थलों को साफ किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में 2020-21 के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान किए। समाज सेवाओं में योगदान के लिए 52 व्यक्तियों को ये पुरस्कार दिए गए। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर और राज्य मंत्री निशित प्रामाणिक ने पुरस्कार समारोह में हिस्सा लिया। स्वयंसेवी सामाजिक सेवाओं में विशिष्ट योगदान को सम्मानित करने के लिए युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय राष्ट्रीय सेवा योजना पुरस्कार प्रदान करता है।
राज्यपाल कलराज मिश्र ने आज सीकर जिले के मंगलूणा गांव में शिक्षा संत स्वामी केशवानंद की प्रतिमा और स्मारक का अनावरण किया। राज्यपाल ने कहा कि महान शिक्षा संत, स्वतंत्रता सेनानी और समाज सुधारक स्वामी केशवानंद जी ने पूरे समाज को शिक्षित और जागृत करने का काम किया। श्री मिश्र ने स्वामी केशवानंद के बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। समारोह में सीकर सांसद स्वामी सुमेधानंद सरस्वती ने कहा कि स्वामी केशवानंद ने अंधविश्वास और पाखंड के खिलाफ आवाज बुलंद कर नारी शिक्षा और समाज उत्थान का कार्य किया। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि राज्य सरकार संवेदनशीलता के साथ पीड़ित मानवता की सेवा में लगी हुई है और मेडिकल सुविधाओं तथा इंफ्रास्ट्रक्चर का लगातार विकास किया जा रहा है। आज जयपुर में नर्सिंग काउंसिल के राष्ट्रीय सम्मेलन में मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश के सभी जिलों में सरकारी मेडिकल कॉलेज खोले जा रहे हैं। हर जिले में सरकारी नर्सिंग कॉलेज और हर संभाग में पब्लिक हेल्थ कॉलेज खोले जा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि चिकित्सा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में अभूतपूर्व कार्य हुए हैं। 330 कोरोना वॉरियर्स के आश्रितों को 165 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी गई है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों में आगे बढ़ने से पहले एक विशेष सूचना। क्षेत्रीय समाचार एकांश आकाशवाणी जयपुर की ओर से विभिन्न जिलों में अंशकालिक संवाददाता के लिए मांगे गए आवेदन के लिए आखिरी तारीख कल समाप्त हो रही है। इच्छुक अभ्यर्थी अजमेर, जैसलमेर, प्रतापगढ़, पाली, अनूपगढ़, बालोतरा, ब्यावर, डीग, डीडवाना कुचामन, दूदू, गंगापुर सिटी, जोधपुर ग्रामीण, केकड़ी, कोटपुतली बहरोड, खैरथल तिजारा, नीम का थाना, फलौदी, सलूम्बर, सांचौर, शाहपुरा, जयपुर और जयपुर ग्रामीण जिलों के लिए अंशकालिक संवाददाता के लिए कल तक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन का प्रारूप और पीटीसी गाइडलाइन आकाशवाणी की वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर वैकेंसीज में जाकर प्राप्त किए जा सकते हैं। प्रदेश का दूसरा पासपोर्ट कार्यालय आज से कोटा में शुरू हो गया है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने आज कोटा में इसका शुभारंभ किया। इससे अब कोटा में ही पासपोर्ट जारी करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इससे दक्षिण तथा दक्षिण पूर्वी राजस्थान के 15 जिलों को लाभ मिलेगा। श्री बिरला दिल्ली से वर्चुअली इस कार्यक्रम से जुड़े। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा कि लाखों लोगों को कोटा में क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय खुलने से फायदा होगा। पहले आसपास के जिले के नागरिकों को पासपोर्ट के लिए जयपुर जाना पड़ता था, लेकिन कोटा की दूरी कम होने के कारण उनके धन और समय की बचत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले सप्ताह चित्तौड़गढ़ और जोधपुर का दौरा कर विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं का शिलान्यास तथा लोकार्पण करेंगे। श्री मोदी 2 अक्टूबर को चित्तौड़गढ़ जिले के दौरे पर रहेंगे, जबकि 5 अक्टूबर को उनका जोधपुर दौरा प्रस्तावित है। प्रधानमंत्री 2 अक्टूबर को चित्तौड़गढ़ जिले में सांवलियाजी मंदिर में दर्शन करेंगे। वे वहां जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राजमार्ग और उदयपुर हवाई अड्डे सहित कई योजनाओं और विकास कार्यों का लोकार्पण तथा शिलान्यास करेंगे। प्रधानमंत्री के चित्तौड़गढ़ दौरे को देखते हुए आज भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री दामोदर अग्रवाल ने तैयारियों का जायजा लिया। प्रधानमंत्री के जोधपुर के 5 अक्टूबर को प्रस्तावित दौरे के मद्देनजर आज केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। भारतीय जनता पार्टी ने महिला अत्याचार के मामले में एक बार फिर राज्य सरकार को घेरा है। आज जयपुर में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी और प्रतिपक्ष के नेता राजेंद्र राठौड़ ने इस मुद्दे पर जयपुर में प्रेस वार्ता की। श्री राठौड़ ने कहा कि प्रदेश में महिला अत्याचार, दुष्कर्म और हत्या की एक के बाद एक वारदातें हो रही हैं। उन्होंने कहा कि जिलों में महिलाएं बेची जा रही हैं। श्री राठौड़ ने कहा कि इससे पहले भी कई जिलों में इस तरह की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। श्री राठौड़ ने सरकार की ओर से की जा रही घोषणा
घटनाओं पर भी सवाल उठाए और कहा कि बिना वित्तीय प्रावधान के सरकार एक के बाद एक घोषणाएं कर रही है। उन्होंने कहा कि राज्य आर्थिक आपातकाल की ओर बढ़ रहा है। प्रदेश के 26 जिलों के 400 राजकीय उच्च माध्यमिक स्कूलों में आगामी 75 दिनों में HDFC बैंक के सहयोग से स्मार्ट क्लासरूम तैयार किए जाएंगे। इनमें स्कूल शिक्षा विभाग के नवाचार मिशन स्टार्ट के तहत विद्यार्थियों को कक्षा 9 से 12 तक ई-लेक्चर के माध्यम से ऑनलाइन और ऑफलाइन मोड पर पढ़ाई कराई जाएगी। इस अभियान के तहत स्कूल शिक्षा विभाग के शासन सचिव नवीन जैन ने कल जयपुर में सांगानेर में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय सुखपुरिया में स्मार्ट कक्षा कक्ष का शुभारंभ किया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए श्री जैन ने कहा कि क्वालिटी कंटेंट बच्चों का अधिकार है। इसी उद्देश्य से मिशन स्टार्ट के तहत प्रदेश के सीनियर सेकेंडरी स्कूलों में चलाई जा रही स्मार्ट क्लासेस में टीवी, अच्छा ई कंटेंट और अन्य आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। मेरी माटी मेरा देश अभियान के तहत प्रदेश भर में गांवों में हर घर से मिट्टी एकत्र की जा रही है। भीलवाड़ा में इसकी शुरुआत बरण गांव से की गई। अभियान के तहत सांसद सुभाष बहेड़िया ने लोहारी कला गांव में 2 शहीदों के घर जाकर वहां से मिट्टी एकत्रित की। उन्होंने बताया कि सभी जगह से मिट्टी के कलश इकट्ठा कर जयपुर ले जाए जाएंगे, जहां से उन्हें दिल्ली भेजा जाएगा। हनुमानगढ़ में मेरी माटी मेरा देश के तहत जिला स्तर पर मिट्टी संग्रहण के 2 दिवसीय कार्यक्रम की आज शुरुआत हुई। सवाई माधोपुर में आज केंद्रीय संचार ब्यूरो की ओर से राष्ट्रीय पोषण मिशन पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी में पोषण मिशन के बारे में जानकारी दी गई। कार्यक्रम के दौरान रंगोली प्रतियोगिता और स्वच्छता ही सेवा कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया। साथ ही स्वच्छता की सेवा शपथ दिलाई गई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में पूर्ण चुनाव आयोग आज से जयपुर के दौरे पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल नई दिल्ली में देश के आकांक्षी ब्लॉकों के लिए सप्ताह भर चलने वाले विशेष कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला और विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कोटा में पासपोर्ट कार्यालय का शुभारंभ किया। और प्रदेश के 400 सरकारी उच्च माध्यमिक स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम बनाए जाएंगे। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।